हेलो। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है वो हम हिंदी पढ़ाने वाले हैं और इसमें आपको हिंदी में दो बुक आता है। एक का नाम है वर्णिका, क्या वर्णिका, और दूसरा के नाम क्या है, गोधूली, क्या गोधूली। तो आपका ये वर्णिका है जो सिर्फ आपको 30 मार्क्स दिला सकता है। कितना? 30 मार्क्स। और टोटल बोलिएगा सर कितने चैप्टर इसमें पढ़ना है, तो आपको ज्यादा नहीं है। टोटल कितना चैप्टर आपको वर्णिका में पढ़ना है? सिर्फ 5 चैप्टर। 5 चैप्टर पढ़ना है, यानी एक चैप्टर से 5 6 30, यानी एक चैप्टर से लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए आपको शुरू से अंत तक हर एक चैप्टर को आप देखते हैं तो जरूर है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो इसमें आज जो है वर्णिका के हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। क्या है? दही वाली मगम्मा। इसको मिटाते हैं। जिसका नाम है दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक कौन है? तो श्रीनिवास जी है। यानी दही वाली मगम्मा पाठ के जो लेखक है उस श्रीनिवास जी लिखे हुए हैं, इस पाठ के रचयिता है। और हम जानते हैं ये पढ़ रहे कौन? हिंदी विषय में पढ़ रहे। तो हिंदी भाषा में इसको जो अनुवाद किए है वो कौन किए हैं? तो बी.आर. नारायण। ये लिखा गया है वैसे कौन भाषा में? कन्नड़ भाषा में लिखा है। यानी दही वाली मगम्मा जो पाठ है वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद किए हैं, तभी तो हम हिंदी में पढ़ रहे। हिंदी में नहीं रहता तो हम कैसे पढ़ते? वो कन्नड़ तो आता नहीं है। तो इसको हिंदी में अनुवाद कौन किए हैं? तो बी.आर. नारायण ने इसको हिंदी में अनुवाद किए, इसलिए हम लोग इसको हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कहानी को हम शुरू करते हैं इससे आगे। तो इसे यहीं पर आपको 2-3 क्वेश्चन बन गया कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो एक हो गया क्या? श्रीनिवास। दूसरा क्या हो जाएगा? दही वाली मगम्मा किस भाषा में है? तो कन्नड़। ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर पूछेगा क्या कि दही वाली मगम्मा कहानी को अनुवादक कौन है, अनुवाद किसने किया है? तो ये तीसरा हो जाएगा बी.आर. नारायण। यानी 3 क्वेश्चन तो आपको यही बन रहा है। और ये में से एक ना दो, एक या दो किसी में से, लेकिन एक टपकेगा इसमें। तो ये तीनों देख लेते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये कहानी किस पर लिखा गया है, किस पर आधारित है, उसको हम देखते हैं। तो इस कहानी में हमें नजर आता है कौन? तो सबसे पहले नजर आता है ये है, जिसका नाम आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कौन है। ये कौन है? आप लोग इसका नाम बताइए, ये कौन है? जल्दी फटाक से कमेंट कीजिए कि इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? आप लोग जानते हैं इसका नाम है मंगम्मा। मंगम्मा, इसका नाम क्या है? मगम्मा। और मगम्मा का रोज का एक दिनचर्या का काम है, यानी रोज का एक काम इसका क्या है? क्या काम है आप लोग बताइए। इसका काम है दही को बेचना, यानी मूड़ी पर हंडी लादकर ऐसे ऐसे करके जाकर दही बेचना इसका काम है। क्या बेचना काम है? दही बेचना इसका काम है। ठीक है, ये क्या दही बेचकर अपना काम करती है। सोचिए बैठी रह के क्या फायदा है, कुछ काम करेंगे तो हमारे बेटे पुतौ है उसको भी बचत होगा। तो ये रोज अपना क्या करती है? दही बेचने जाती। तो आप बताइए कि ये कहाँ के पहले रहने वाली है? मगम्मा जो है वो कहाँ के रहने वाली है? आप लोग बताइए कमेंट में कि मगम्मा का घर कहाँ है। तो मगम्मा का घर कहाँ है? तो वेंकटपुर। कहाँ है? वेंकटपुर। कहाँ? वेंकटपुर, जो कहाँ है? अवलूरू के पास है। अवलूरू, अवलूरू। वेंकटपुर जो है जो अवलूरू से सटा हुआ है। ठीक है, और ये दही बेचने किस शहर में जाती है? तो किस शहर में जाती है? तो आप लोग बताइए कहाँ जाती है? बेंगलुरु। बेंगलुरु, बेंगलुरु। ये बेंगलुरु शहर में जाकर क्या करती है? दही बेचती है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन क्या पूछेगा कि मगम्मा क्या बेचती है? तो क्या लगाइएगा? दही। मगम्मा क्या बेचती है? दही, हम पूछने वाले हैं। और फिर आपका आएगा कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी? मगम्मा का घर कहाँ था? तो वेंकटपुर। कहाँ की थी? वेंकटपुर के थी। और ये किस शहर में जाकर दही बेचती थी? तो बेंगलुरु शहर। और ये नापती थी जिस विधि को, उस विधि को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग बेचते हैं ना दही, दूध लीटर किलो,
तो वैसे ही ये जिस विधि से दही बेचती है उसको कहते हैं बारी। क्या कहते हैं? बारी। पूछेगा मगम्मा किस विधि से दही देती है, तो बारी एक नापने वाला होता है, उसको बारी बोला जाता है। तो ये बारी विधि से क्या करती है? दही बेचती है। ठीक है, ये मगम्मा। तो मगम्मा के घर में और कुछ आदमी है, मगम्मा इतना ही तक सीमित नहीं है। मगम्मा के घर में उसके और फैमिली है। कौन है? तो इसके घर में आप कमेंट कीजिए, ये मगम्मा के कौन है? ये मगम्मा के कौन है? आप बताइए, ये मगम्मा के कौन है? आप बताइए, ये मगम्मा के कौन है? ये मगम्मा के कौन है? तो ये मगम्मा के बेटे हैं। मगम्मा के कौन है? बेटे हैं। और मगम्मा के जब बेटे हैं तो जरूर है उसके बहू भी होगी, क्योंकि जब इसका उम्र हो गया है तो शादी तो हुआ होगा। तो इसके एक वाइफ है, ये है इसकी वाइफ, इसकी पत्नी है। ये इसकी वाइफ है। कौन है? ये इसकी वाइफ है, पत्नी है। ठीक है, ये इसके पत्नी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? आप कमेंट में बताइए कि मगम्मा के जो बहू है, बहू उसके नाम क्या है? तो मगम्मा के बहू के नाम क्या है? आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हम बताते हैं मगम्मा के बहू के नाम क्या है। तो नजम्मा। मगम्मा के बहू के नाम क्या है? नजम्मा। और इसके घर में फैमिली है। कौन है? तो इसके छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा एक बाबू है, जो इसके मगम्मा के कौन है? मगम्मा के ये पोते हैं। कौन है? मगम्मा के ये पोते हैं। ये मगम्मा के क्या है? पोते हैं। आप लोग हंसिएगा नहीं, ये मगम्मा के पोते हैं। ठीक है, तो मगम्मा क्या करती है? रोज सुबह सुबह दही लेकर, हंडी लेकर जाती है बेचने। वेंकटपुर से बेंगलोर शहर में जाकर दही बेचती है। तो सबसे पहले मगम्मा क्या करती है? उस दही में से थोड़ा अपने पोते को लाकर दे देती है। आप जानते होंगे दादी से ज्यादा इसका लगाव होता है, तो पोते का ज्यादा लगाव। दादी से अक्सर या दादा से बच्चे से ज्यादा लगाव। तो ये अक्सर जब दही बेचने जाती है तो इसको पहले अपने पोते को जाकर दही थोड़ा निकालकर अच्छा सा दे आती। ठीक है, रोज रोज ये ऐसा काम करती, रोज दही बेचने जाती, इससे पहले अपने पोते को थोड़ा सा बाटी में दही देकर चली जाती है। लेकिन क्या होता है, मगम्मा जब शहर में दही बेचने जाती है तो जो लेखिका है उसको, ये है लेखिका यानी श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी है। ये श्रीनिवास, ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि इसको पास। ठीक है, ये श्रीनिवास जी है। क्या करती है? इसको मगम्मा हरदम क्या कहती है? तो माजी माजी कहती फिरती। क्या कहती है? जब दही बेचने जाती है तो वहां मुलाकात होती है बेंगलोर शहर में, तो इसको मगम्मा क्या करती है? माजी माजी कहती है। और ये वेंकटपुर से बेंगलोर शहर कितना मील दूर है? तो 3 मील दूर है। कितना मील दूर है? 3 मील दूरी पर है। तो इसको माजी माजी हमेशा कहती रहती है। लेकिन आप जानते हैं घर में अगर ये बर्तन हो तो जरूर है कि इधर न उधर हड़बड़ाता रहता है। क्या होता है? इधर न उधर हड़बड़ाता रहता है। क्या होता है, एक दिन की बात है, जब मगम्मा आती है तो देखती है कि उसके जो बहू है नजम्मा, वो अपने बेटे को खूब डंटा लेके पीटती रहती। बेचारा का पिट्ठी सब लाल कर देता, मार मार के फोड़ देता है इसकी पिट्ठी। कौन? ये इसके बहू है जो इसको डंटा से पीटती रहती है। डंटा से क्या करती है? पीटती रहती है। तो मगम्मा को रहा नहीं जाता है, तो इस पर इसको बोलती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? इस बच्चा की क्या गलती है कि तू इसको पीट रही है? ये मगम्मा कहती है इसको, क्यों रे राक्षसी। क्या? क्यों रे राक्षसी, क्यों रे राक्षसी। ये क्यों लिख दे रहा है? क्योंकि ये एग्जाम में रहता है
कि क्यों रे राक्षसी छोटे से बच्चे को पीट रही, यह बात किसने बोला? तो ये बात कौन बोला है? तो मगम्मा ने बोला। किसे बोला? तो अपने बहू से बोला। कहती है क्यों रे राक्षसी, कि छोटे से बच्ची को क्या गलती है कि तुम इसको पीट रही है? आने दो तुम्हारे पति को, यानी ये कहती है मेरे बेटे को, तब मैं उसे बताऊंगी और तुझे पिटवाऊंगी। मगम्मा कहती है किसको? अपने बहू को, कि आने दो तुम्हारे जो पति है उसको, तब मैं उसे सारा शिकायत करूंगी, तुम्हारे बारे में सब कुछ बताऊंगी। तो शाम होता है, क्या होता है कि मगम्मा के जो बेटे हैं, मगम्मा के जो बेटे हैं, वो क्या होता है कि आता है घर। जब ये घर आते, भाई साहब इसका नाम नहीं दिए हुए बेटे को, पूछ ले कहीं नाम नहीं है, नाम नहीं है, इसके सिर्फ बहू का नाम है नजम्मा। जब इसके बेटे घर आता है तो उससे कहती है तुम्हारी जो पत्नी है उसको समझा, थोड़ा समझा बुझो, वो बच्चे को पीट रही है, और मैंने बोला तो मुझे से ही वो लड़ने लगी है। ये कहती है मगम्मा, इधर कहती है अपने बेटे से कि अपने पत्नी को थोड़ा सिखा, समझा बुझा। जब मैंने बच्चे को पीटने से रोका तो मुझे ऊपर ही चढ़ पड़ी, मुझे ऊपर ही गाली देने लगी। कौन कहती है? मगम्मा कहती। किससे कहती है? अपने बेटे से, कि मेरे ऊपर ही चढ़ गई है। तो मगम्मा को लगता है कि हमारे बेटे जो है वो हमारे फेवर में बोलेंगे, हमारे बोलेंगे, हमारे पक्ष में बोलेंगे। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है माँ, हम तुम लोगों के झगड़ा में काहे रहे? ये झगड़ा हमें ठीक नहीं लगता है, हम बच्चे तुम लोगों के झगड़ा में नहीं पड़ेंगे। क्या कहती है कि उसके बेटे अपन बेटे को मारे या पीटे या कुछ करे, तुम काहे बीच में जाते हो रोकने? ये कहता है किससे? माँ से। अच्छा कहना नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत बोलता है। कहती है कि माँ, कि वो अपने बेटे के मारे पीटे कुछ भी करे तो उसके बीच में काहे पड़ती है? तुम अपना काम करो। ये कहता है कौन? बेटे उसके। किससे? मगम्मा से। मगम्मा को इस पर चोट लग जाता है। वो कहता है इसका मतलब वो मारे पीटे कुछ भी करे, हम बोलने वाले कुछ नहीं है। कहते माँ जी तुम ही पढ़ो उस सब के लोग। तो कहते इसका मतलब, मगम्मा इतना ही में बोल देती, इसका मतलब कि हम उसका दुश्मन है। कहती नहीं माँ जी, कहने का मतलब जो कहेगा वो तू करेगा। अगर तुम्हारी पत्नी कल को कहेगी तू माँ जी को घर से भगा दो तो तू भगा देगा क्या? ये कहता है ये बेटे किसके? नहीं, मगम्मा कहता है बेटे से कि कल कह के तुम्हारे बीबी कहे कि तू माँ जी को घर से भगा दो तो तू हमें निकाल देगा क्या? और कल कहे कि तुम्हें मैं अलग कर दूंगी तो क्या तुम मुझे अलग कर दोगी? कहता है ये इसके बेटे। तो कहती माँ, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब तुम अलग रहना चाहती हो तो रह सकती हो, हम तुम लोगों के झगड़ा से एकदम चैन आ गए, बेचैन आ गए, हम तुम लोगों के झगड़ा में नहीं पड़ना है। ये कहता है तो मगम्मा क्या करती है, वहीं से अपना बोरिया बिस्तर लेके अपना अलग खाना पका रही है, अपना अलग रहती है। कौन अलग रहती है? मगम्मा। किस समय से अलग रहती है? ये भी आपके एग्जाम में रहता है कि मगम्मा किस समय से अलग रहने लगती है। तो मगम्मा दोपहर से अलग रहती है। कब से? दोपहर से। कब से? दोपहर से मगम्मा क्या करती है? अपना अलग रहने लगती है, अपने बहू से और बेटे से अलग रहने लगती है। आप बोलिएगा मगम्मा अलग रहने लगती है। मगम्मा आपको बहुत सारा सीख भी देता है। मगम्मा के पति की बात किया जाए तो इसके पति क्या है? किसी और लेडीज के चक्कर में पड़ के मुझे उसी के पीछे लग गया, यानी उसी के पीछे बोलिए कि इसके जो पति है वो किसी और औरत के पीछे हाथ धोकर पड़ा। तो मगम्मा यहाँ पर बहुत सारा बात भी बताती है कि अगर आप औरत है तो कम से कम पति आए तो सज के रहिए, सबर के रहिए, जिससे कि आप पति को रिझा सके। जब पति आए तो उसे एक गिलास पानी लेके जाइए, जिससे कि पति को लगे
कि हमारे हमारे पत्नी बहुत हमें ख्याल रखती। ये दो चार गुण मगम्मा है सो बताते हैं कि जब हर पति आए तो उसे शांति से हंस के बात कर लो। मगम्मा ये सब भी बताते हैं, क्योंकि इसके साथ वो बीत चुका है। मगम्मा वैसे ही भेष के कारण इसको छोड़ के किसी और के पीछे पड़ गया। आप ही सोचिए, जब कोई पति किसी की पत्नी के पीछे भागता है, क्यों? क्योंकि उसमें उसको अच्छा ही दिखने लगता है, तभी वो आकर्षित होता है। तो वही हुआ है, मगम्मा में अच्छा ही नहीं दिखता था, जिसके कारण वो दूसरी लेडीज के पीछे आकर्षित होने लगा। तो क्या होता है, मगम्मा यही सारा बात बतलाती है। और मगम्मा यहाँ से दोपहर से अलग रहने लगती है। लेकिन एक बात और है, क्या? मगम्मा जब मान लीजिए वो कहाँ रहती थी, अपने बेटे बहू के साथ रहती थी, तो जो भी पैसा कमाती थी वो अपने बहू के लिए कभी नाक में के, कभी नाक में के, तो कभी कान में के, तो कभी गले में के बनवाती। यानी नाक कान गले में के हमेशा क्या करती थी ना, बनवाती रहती थी। जो भी पैसा होता था दही बेचकर उसे अपने नाक के कान के अपने बहू के लिए खरीद कर लाकर देती थी मगम्मा। ठीक है, लेकिन अब मगम्मा पैसे की करे तो क्या करे, क्या? इसके बहू तो अलग रहने लगी। इसके बहू क्या है कि अलग रहने लगी है। तो मगम्मा सोचती है कि अब पैसे मैं क्या करूं, पैसे मैं क्या करूं? जब मेरे पति थे तो हम शौक जो था वो पूरे नहीं कर पाए। कम से कम उस पैसे से अच्छे साड़ी तो नसीब हो जाए। क्या है, जब मेरे बहू साथ ही नहीं है तो उस पैसे को रख कर मैं क्या करूंगी, ऊपर लेके थोड़ी ना जाऊंगी। उस पैसे से क्या करती है मगम्मा है सो ब्लाउज सिलवाती। इसके माँ जी क्या आकर कहती है, माँ जी मैं ब्लाउज सिलवाना है, आप देखिए। माँ जी है वो मखमल के ब्लाउज पहने देखती है तो इसको भी लगता है काश हम भी इसको पहने। तो मगम्मा क्या करती है, ब्लाउज पहनती है जो क्या चीज के रहता है, मखमल का। मखमल का ये ब्लाउज कितना का होता है, तो 8 रुपये। कितना रुपए का? 8 रुपये का। ठीक है, 8 रुपये का ब्लाउज होता है। सोचता है हम पैसे रख के क्या करेंगे, जो बेटे तो बहू तो साथ है नहीं कि हम पैसा को उसके लिए रखें। तो मगम्मा अपने लिए एक मखमल का ब्लाउज सिलवाती है। ठीक है, और मगम्मा कुछ खाती भी है, पैसा ये नहीं कि सब वो रखती भी थी। क्या खाती थी वो? पान सुपारी हरदम मुंह में खाती रहती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। क्या? पान सुपारी खाती थी। यहीं पर आपको क्वेश्चन भी बनेगा कि मगम्मा क्या खाती है? पान सुपारी। मगम्मा क्या चीज के ब्लाउज पहनती थी? तो मखमल के। कितना रुपए के था? 8 रुपए। ठीक है, तो क्या करती है मगम्मा? पान सुपारी खाती है और ब्लाउज पहनती है। उसके बाद फिर भी क्या होता है कि पैसा बचने लगता है। तो सोचता है इस पैसा को हम क्या करूं, ऐसा क्या करूं, कुछ करूं। लेकिन उससे पहले भी क्या होता है, उसी के गांव में, मगम्मे के गांव में एक लड़का था। एक ये लड़का था, 12 चक्का ये लड़का था। ठीक है, ये लड़का था। तो ये लड़का जब इसको देखती है तो कहते का बुढ़िया बुढ़ौती में जवानी चढ़ गया है का, मखमल के ब्लाउज पहनती है। ये लड़का है जो इस पर हंसता है, एकदम मखमल के ब्लाउज कोट पहन के झाड़ के चलती है, इसको मगम्मा के ऊपर हंसती है। तो मगम्मा के भी कहता है तू गले में जो फांसी लटकाए घूम रहा है तो हम कुछ कहते हैं का? मगम्मा कहती है कि तू जो गले में ये फांसी लटकाए घूम रहा है तो हम तुमको बोले हैं कुछ हो? ये मगम्मा को किसको? वो लड़का जो गांव के उचक्का आवारा टाइप पर था उसको बोलते हैं कि तू जो ये गले में फांसी लटकाए घूमता है तो हम रोकते हैं, हम ब्लाउज पहने तो तुमको क्या लग रहा है, आंख लग रहा है? मगम्मा कहती है। लेकिन इसके बहू भी अब ताना मारने लगी है। देखा हमर जो साउस है एकदम बुढ़ारी में एकदम ब्लाउज पहन के घूमती है, एकदम मखमल के ब्लाउज पूरा गांव छमकाती है। ते भी उधर उधर कहती है। तो मगम्मा आता है
आती है और फिर अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारे जो बहू है, हम 6-7 तो गहना बनवाते थे कि नहीं, बताओ, हम मखमल का ब्लाउज नहीं पहन सकते हैं? तुम्हारे बहू आजकल हमारे बारे में पूरा गांव भर में ताना मारती है इधर उधर कि ऐसे हमारा बुढ़िया है जो ब्लाउज पहनती है, हमारा माँ जी ऐसे करती है। तो तुम्हारा बहू हमारे ऊपर ताना क्यों मारेगा? हम अपना कमाई का कुछ भी पहनते हैं, उसको क्या जाता है? ये मगम्मा अपने बेटे से कहता है बहू के बारे में। लेकिन क्या होता है कि इधर जो मगम्मा जो है उसको क्या होता है, उसी के गांव में एक जुआरी टाइप पर एगो इंसान होता है। इसका कहाँ पोषक समझ में नहीं आता है, यहाँ पर देता हूँ नहीं, इससे अलग है, जुआरी है, इसको अलग भेजते यहाँ पर भेजते। ये है जुआरी टाइप, ये है जुआरी। आप कमेंट करिए इसका नाम क्या है। ये जुआरी है, चक्का है, बोलिए ना, लंपट बदमाश, बहुत खच्चर चक्का है। किसी को लेडीज को देखता है तो खींच ले, उधर उधर लेके चला जाता है, तो यही लंपट है, जुआरी है, बदमाश भी है वो चक्का ना। इसका नाम क्या है तो आप कमेंट कीजिए, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है? रगप्पा। रगप्पा, रगप्पा, सब में आधा पा ना, रगप्पा, इधर नजम्मा, सब में आधा आधा है, क्योंकि आधा आधा नाम सब में ना। तो इसका नाम रहता है क्या? रगप्पा। रगप्पा पूछे कैसा किस्म के आदमी है, तो ये लंपट है। क्या है? लंपट, बदमाश, बदमाश, जुआरी, जुआरी। मतलब ये जो है रगप्पा वो लंपट है, बदमाश है, जुआरी टाइप पर ये इंसान। लेकिन जानते हैं ना, जुआ खेलने वाला क्या होता है, खाली पैसा उसको नजर आ जाए कि कहीं से हमें पैसा आ जाना चाहिए, कहीं से हमें पैसा आ जाना चाहिए। तो ये क्या करती है, उसे गांव में एक नजर आता है, कौन, नाम है उसका, कौन है? मगम्मा नजर आता है कि मगम्मा शायद बेटे और बहू से अलग रहती है तो पैसा रखती होगी, इसका नजर गड़ जाता है। आप जानते हैं जब आप अलग होते हैं ना तो आपको 10 गो नाग डसने वाला हो जाता है। तो क्या होता है, ये मगम्मा को लेती है, हाथ पकड़े खींचे खींचे सीधे ले आती है कहाँ? अमराई के कुआं के पास। कहाँ ले आता है? अमराई के कुआं के पास ले आता है। कहाँ ले जाएगा पूछेगा एग्जाम में आपको। मगम्मा को कहाँ लेकर गया? तो अमराई के कुएं में, रास्ते में पड़ता है ये अमराई का कुआं। पूछेगा कि अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है? क्या? अमराई, अमराई, अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है? तो रास्ते में। तो यही जो रास्ते में कुआं था वहां पर मगम्मा का हाथ पकड़ती है और ये जो है रगप्पा उसको वहां बैठा करने जाता है। चलो मगम्मा इधर है, चल हाओ 500 पानी खिलो हमरो रखो तू। इसको ले आती है और कहती है मगम्मा थोड़ा हमारा कर्ज चाहिए, थोड़ा पैसा के थोड़ा कमी है। तो ये कहता है क्या मगम्मा, हट, हमारा पैसा कहाँ से आते? पैसा हमारा क्या कमाया, क्या देवे वाला? हमारा नहीं पता है, बेटा और बहू में चली तो हर साले तू साले साले बहू के तू गहना बनवा दे, कहाँ से? अब तो तोहर बहू तोरा साथ हो नहीं, वो पैसा की करबे? वही में से हो तो थोड़ा हमारा कर्ज दे दे। तो मगम्मा इसको क्या करके डांट फटकार कर भगा, इसको रगप्पा को भगा दे, भाग, गरिया फरिया के भगा देता ये मगम्मा, किसको? रगप्पा। लेकिन क्या होता है तब ये अगले दिन भेंट होता है इसको, जिसको माजी माजी कहती थी, दही बेचने जाती थी, तो तब इसकी भेंट होती थी। हर एक सुख दुख जो भी हो, गिले शिकवे वो सब बात करती थी, इसलिए माजी, इसको माजी माजी कहते थे। इससे हमेशा गिले शिकवे जो भी बात होता था वो कहती है कि आज तो माजी हद हो गया। क्या पता कहा क्या हुआ है मगम्मा, बोलो ना। अरे माजी मेरे जो है ना रगप्पा मेरे पीछे पड़ गया है, मेरे पैसे के पीछे पड़ गया है, कहते हैं थोड़ा पैसा दो, कर्ज दो, हो सके तो हमारे पैसे को आप कहीं बैंक में डलवा दीजिए। कहाँ? बैंक में
पैसा डलवा दीजिए न तो रगप्पा हमसे कहीं छीन न लेगा। वो बहुत लंपट जुआरी बदमाश टाइप के आदमी। लेकिन इसी बात का भनक इसके किसको लग जाता है? इसके बहू को भी लग जाता है। इसके बहू को भी लग जाता है, तो उसको बहू को भी आंख लगने लगता है पैसा हमार ऐस करे कोई आओ। तो इसके बहू क्या करती है, अपने बेटे को है वो दादी के पास भेज देती है। और इसकी दादी जो भी है दही बेचते समय उधर से कुछ न कुछ लेकर आती थी। क्या लेकर आती थी आप कमेंट कीजिए। मगम्मा अपने पोते के लिए क्या लाती है, तो बच्चा की सबसे ज्यादा मीठ अच्छा लगता है, हमको मिठाई चाहिए, दादी 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 मिठाई। तब मगम्मा जो है वो अपने पोते के लिए हमेशा उधर से आती थी, तो टोकरी में क्या करती थी, हंडी में मिठाई पुड़िया में लपेट कर लाती थी। तो इसके बहू को लगने लगता है कि शायद अगर जो मगम्मा को हम मिला ले तो सारा जो मगम्मा है पैसा रखा वो मेरा ही तो होगा। क्या होगा, अगर हम मगम्मा को हम अपने साथ रख ले तो मगम्मा तो क्या होगा, मेरी ही नहीं। तो क्या करती है, जब रोज रोज दही बेचने मगम्मा जाती थी तो एक दिन ये बहाना मारकर अपने बेटे को क्या करती है, दादी के पास भेज देती। जोरे बुआ दादी के पास। ये इसका तरीका रहता है, इसका फुसलाने का नियम रहता है। ये क्या करता है, अपने बेटे को दादी के पास भेज देती है, मगम्मा के पास, कि जाओ अपने दादी के पास। जाता है कि बेटा दादी दादी हम हो जब दही बेचने, दादी दादी हम हो जब दही बेचने के साथे साथे। अब मगम्मा क्या करे, एक हाथे मटके को संहारे या इस पोते को संभाले। अब मगम्मा क्या होगा कि इसे कह भी नहीं सकती, इससे तो झगड़ा है, इधर से कनखा भीड़ी है, इधर से इधर। तो कहती है कि ऐसे ऐसे ले जाने के लिए। तब मगम्मा क्या होता है, तब मगम्मा यहाँ से क्या करती है, इसके बहू जब इसके साथ भेज देती है तो यहाँ पर से क्या होता है कि अपने बेटे को लाने जाती है। इधर से ये भी हाथ पकड़, इधर से ये, तो ये में ही बहू जो है इसको प्यार से समझाती है। मगम्मा को प्यार से बहुत समझाती है कि माँ जी हम सास है ना, नहीं हम बहू है, आप सास है, दोनों में लड़ाई करके क्या फायदा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि फायदा क्या चीज के है। नजम्मा को हमको तो पता लग गया, आप बताइए कि क्या चीज का फायदा है, क्या चीज के इसको लोभ लग गया है मगम्मा पर। तो क्या कहती है कि माँ जी आप बूढ़े हो गए, आप कहीं बेचने जाते हैं, ये सब काम हमको दे दीजिए, हम साथ रहेंगे, एक साथ मिलकर रहेंगे, बांट कर खाएंगे। तो यहाँ से क्या होती है कि मगम्मा की बहू जो है वो मगम्मा के साथ रहने लगती है, यानी बेटे बहू सब मिलकर एक साथ परिवार सब रहने लगता है मिलकर। इसलिए यहाँ से ये दही बेचने का काम सब संभाल लेती है। कौन, ये नजम्मा यहाँ से दही बेचना शुरू कर देता है, यहाँ से शुरू कर देती है। और मगम्मा अपना बेचारा घर अपना संभालने लगती है, पोते को खिलाते इधर उधर करती रहती है। तो इस चैप्टर से आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। एक घर के मैटर के बारे में एक बात समझिए कि आप जब एक साथ रहते हैं तो आप में दम होता है, दुनिया आपको नहीं हरा सकती। और जब आप अकेले होते हैं तो आप मुझे एक तिल्ली के समान है, आपको फट से मारेगा, माचिस आप जल जाएंगे। इसलिए आप एक साथ परिवार के साथ रहते तो आपको दुनिया आंख नहीं गिरा सकती है। मगम्मा पर क्या करती है, नजर कौन डालता है, ये रगप्पा क्यों डालता है, क्योंकि बोलता है इसका पति तो है ही नहीं, हम इस पर कुछ भी करें क्या करेगा। मगम्मा किसको जाएगा कहने, इसके बेटे को तो जाएगा नहीं क्योंकि इससे तो झगड़ा है, बहू को जाएगा नहीं क्योंकि झगड़ा है। इसलिए आप परिवार में रहते तो एक साथ मिल के रहिए, मिल बांट कर खाइए रहिए। ये कहानी से आपको यही संदेश मिलता है और यहीं पर आपका ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। और आपको अगर यह पाठ एक दही वाली मगम्मा चैप्टर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को,
और जो भी नए देखने वाले हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जो से कि जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।